में मिलकर के इस बात पर रिसर्च हो रहा है कि गरीब सुन्नी है। गरीब बोलो ना। और खर्चीला भी सबसे ज्यादा सुन्नी है। ये भी सच है, बिल्कुल। अब जिसके यहां सब हराम है उसके यहां खर्च कहां? बेशक बेशक। बोलो सही है कि गलत? सही है। अरे बोलो ना। जिसके यहां मिलाद है नहीं, जी। चल भाई बेटे की पैदाइश पर नहीं किया तो नहीं किया, बाप के मरे के बाद तो कर ले। क्या बेवफा है यार। बोलता है जब बेटा में नहीं किया तो मरे बाप के लिए क्या करेंगे? सही। 11वीं उनके यहाँ नहीं है। मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा और सबील उनके यहाँ नहीं है। गरीब नवाज की छठी भी उनके यहाँ नहीं है। शबे मेराज की कि फातिहे का एहतमाम भी उनके यहाँ नहीं है। बेशक। और हलवा तो शबे बारात का दूर दूर तक नहीं है। गरीब सुन्नी ही है, खर्च भी सबसे ज्यादा इसी के पास। बेशक बेशक बेशक। अगर रोशनी सलामत है तो बरकत भी देख लो सुन्नियों के पास। वाह 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 वाह। जोर से जोर से जोर से जिंदाबाद। जो चाहूं। वाह वाह वाह। घी में तली, घी में डूबी रोटियां खाने के बाद भी वाह। चेहरों पे वो मलाहत ना आ सकी। क्या बात है हजरत। वाह। ड्राई फ्रूट खाने के बाद भी शक्ल वही दिखी जो गोरखपुर वाले की है। ये वाला समझे कि नहीं समझे? और कुछ समझो ना समझो ये तो समझ ही सकते। अभी हजरत एक बवाल हो गया। मैंने कह दिया जो सर के बाल का बोझ न उठा सके वो राज का बोझ उठा रहा है। और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो देश का बोझ उठा रहा है। अब 10 दिन तक इसी पर चर्चा हो रही कि आखिर बलियावी किसको बोला है। मैंने कहा मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया है। फिर तेरे को इतना लगा क्यों? इसका मतलब ये आदमी तेरे ही खानदान में होगा। मां मर जाए दोबारा आवे। सुनो, हम आपसे विनती कर रहे हैं, अपने गांव का मकतब जिंदा करो। मकतब मियां साहब हमारे पास दारुल उलूम की बिल्डिंगें बहुत बन गई। बेशक। 10 साल के बाद ये इमारतें खाली हो जाएंगी। लिख लो जो बलियाबी कह रहा है। और तजर्बा ये बता रहा है कि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले जो गांव में मकतब चलता था, मस्जिद में मकतब की तालीम का रौब ये था वाह। कि जिसने नाजरा मकतब में पढ़ लिया, नाजरा पढ़कर मकतब से निकला हुआ कॉलेज स्कूल चाहे जिस शोबे में जाए, उसके अकीदे पर कोई बदअकीदा अपनी गर्द नहीं डाल सका। हक है। बेशक बेशक। हम अपने आलिमों से पैर पकड़ के विनती कर रहे हैं, बचा लीजिए मेरी नस्लों को। मत रोना रोइए कि मैं मजबूर हूं। आलिम कभी मजबूर नहीं होता। बेशक। और मेरी कौम आज भी कटने, लुटने, पिटने के बाद भी मेरी कौम आज भी कुर्बानी के लिए तैयार है। बेशक। अगर मेरी कौम ने कुर्बानी ना दिया होता
तो आज भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर ना हुई होती। बेशक अगर हमारी कौम ने अपनी तिजोरियां न खोली होती तो आज इतने दारुल उलूम हम नहीं बना पाए होते। हाँ, इस जुर्म को कबूल करना पड़ेगा। हमने जब भी कहा मस्जिद बनानी है, सीमेंट दो, मेरी कौम के जवानों ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा, अल्लाह के घर की छत पहले ढल जाए। सुभान अल्लाह। हमने कहा मुझको मदरसा बनाना, ईंट दो, हमारे जवानों ने कहा साहब हमारा घर बाद में बनेगा, 500 ईंट मदरसे को पहुंचा दो। हमारी कौम ने हमको कहां तन्हा छोड़ा है। कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। बेशक कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। और लिख लो यह भी पक्की बात, जिस कौम की, जिस मजहब की रीढ़ की हड्डी तोड़नी हो, उस मजहब के पेशवा को बेइज्जत करते रहो। जब मज़ारों में उसका पेशवा बेइज्जत होते रहेगा, आने वाली नस्लें उसके करीब नहीं आएंगी। और ये यहूदियों ने तरीका क्रिएट किया है, और उसी एजेंडे को सेट कर दिया। दारू के नशे में बैठा है हरामखोर चाय खाने में, और मेरे आलिम के खिलाफ भाषण दिए जाता। सही। 5 आदमी नहीं मिल करके गट्टा पकड़ता कि तू क्या बक रहा, सबूत ला, कोई नहीं बोलता। एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, अरे सुन रे सुन, वो दिन बड़ा करीब है जब ढूंढते फिरोगे कि कोई मिल जाए बेटे की पैदाइश के बाद अजान पढ़ने वाला। किस नशे में हो। इसलिए वो जो 20 साल के बाद का भारत दिख रहा है ना, 20 साल के बाद का भारत। आते ही मैंने पूछा क्या नाम है उनका, जलसा कराने वाले? सलीम भाई। और उनके दूसरे भाई कलीम। दोनों से मैंने पूछा कि जलसे का एजेंडा क्या है, बताओ काहे जलसा कराए। तो इन दोनों भाइयों का भोलापन देखो, कह रहे हैं बस जलसा कराना था, करा दिया। हम आपसे एक आखिरी बात पूछ लें, मखदूमे गिरामी तशरीफ फरमा है, बस एक आखिरी बात पूछ लें, आप अपना मकान बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अरे बोलो ना। जब आप अपना मकान बनाते हो तो कम से कम पोता तक को तो देखकर ध्यान में रखकर मकान बनाते। अरे बोलिए ना जी। एक बाप अपने पोता तक का जोड़कर मकान बनाता है। आप बनाए कि नहीं हजरत? पोता तक। एक आदमी की मिनिमम उम्र मैंने मान लिया 75 साल। 75 साल बाप की, 75 साल उसके बेटे की, 75 साल उसके पोते की। कितना साल हो गया? अरे मौलवी हिसाब में कमजोर होता है। कितना हुआ? 225। कितना हुआ हजरत? चलो भैया, जो कह दोगे वही मान लिया जाएगा, इसलिए कि इस वक्त तो पूरे देश में एक आदमी जो कह दे वो मान लेता मान लिया है। जा रहा है। वाह। वो अगर कल आकर के बोल दे कि
कल बैल ने 5 लीटर दूध दिया तो पूरा देश बोलेगा ये है तो मुमकिन है। सही। 225। अब मैं आपके जमीर से पूछना चाहता हूं, अपनी औलाद के लिए 225 साल का नक्शा लेकर घर बनाए हो, अपनी नस्लों के लिए कितने साल का नक्शा सामने रखकर बना रहे हो? क्या बात। क्या एजेंडा है तेरी तामीर का? गैरों की औकात नहीं थी जो मेरी बेटियों की तरफ नजर उठा के देखता। बेशक। बेहयाई का बाजार तुमने गर्म किया, तुमने, और माफ करेंगे। तसव्वुफ और तरीकत के नाम पर अकीदत के सौदागरों ने इसको रुसवा किया। बेशक। दौलत की कम दौलत और हुसूल दौलत के लिए शरीयत की धज्जियां उड़ाते रहे लोग। बगैर औरतों के कोई उर्स मुकम्मल नहीं होता। जी। और इसी तरह की हरकतों पर लगाम लगावे इमाम अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लोग कहें कि आला हजरत खानकाह से जलते। अरे शुक्र कर, शुक्र कर। वाह वाह वाह। अगर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा ना हुए होते तो न तेरे दादा का अजूर्स होता, न तेरे अब्बा के नाम का लंगर चलता। यह बरेली के इमाम अहमद रजा की देन है कि उर्स भी हो रहा है, लंगर भी चल रहा है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत आमदे अहसनुल उलमा हुजूर अहसन मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा बलियावी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आपसे विनती करके कहें, वाह वाह वाह। मत 3 टाइम खाइए, बहुत 1 टाइम खाइए। मत अच्छा लिबास पहनाओ बेटों को, मोटिया मार्किन पहना दो। कोई जरूरी नहीं है टाइल्स मार्बल लगाओ मकानों में, टूटी खाट पे सुला दो। बंद करो कर्ज लेकर के वलीमा खिलाना, मस्जिदों में निकाह पढ़ा लो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर पढ़ाकर तुमने अपने बेटों के हाथ में कलम दे दिया ना तो सिर्फ 5 साल लगेगा। कितना? 5 साल। इसका असर 5 साल के बाद दिखेगा। अगर तुमने 3 टाइम नहीं 1 टाइम खाया और अपनी औलादों को पढ़ा दिया, अब पढ़कर तेरे बेटे ने अगर पावर का कलम ले लिया ना तो 5 साल के बाद हुक्मरानों से तेरा बेटा भीख नहीं मांगेगा, कलम के नोक के पावर से अपना हिस्सा बांट लेगा। लेकिन कौन समझाएगा आपको? आदमी भांग खाया हो तो नशा उतारा जा सके, पूरे कुएं में भांग डाल दी गई है। हर पीने वाला नशे में है, हर पीने वाला नशे में। और ये काम सिर्फ आलिम नहीं कर सकता, हमारे जवानों को आगे आना पड़ेगा। और जिस कौम के जवान आगे आ जाएं, उस कौम का न मजहब पीछे हो सकता है न मिल्लत कभी टूट सकती है। बेशक बेशक। लेकिन कौन समझाएगा आपको? लोग ठोकरें खाने के बाद संभल जाते हैं, हम तो कत्ल होने के बाद भी संभलने को तैयार नहीं है। माफ करना, हमें 2 खंजर से मारा गया है, लोहे के भी खंजर से मारा गया है, कलम के खंजर से भी मारा गया है। ये कलम की मारी हुई कौम है,
लोहे की मारी हुई कौम जा चुकी कलम की मारी हुई कौम है। मैं तो रोज रात को भोर में देखता हूं, आप ही के यहां से लौट रहा था बाईसी की तरफ से, जैसे ही समस्तीपुर से, तो बिहार में तो हर धर्म के बच्चे मेरी गाड़ी का नंबर पहचानते। मुसली घड़ारी पे मैंने कहा गाड़ी रोको, चाय पिलाओ। गाड़ी देखकर थाना पुलिस सब, जो मेरे गार्ड सब थे साइडो, सब बोले कि डीएसपी का फोन आया, वो मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा ये रात को 3 बजे? बोला वायरलेस मैसेज गया। मैंने कहा चलो चाय बनवाओ। देख रहा हूं कि बच्चे दौड़ रहे हैं, और वही बच्चे आकर हमको पकड़ के कह रहे हैं अंकल, बिहार पुलिस की वैकेंसी जो आई है वो कैंसिल नहीं ना होगी। मैं सर पकड़ के बैठे रहा। गैरों के बच्चे तो मुझसे पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कैंसिल तो नहीं होगी। हमारे बच्चे मस्त सोए पड़े हैं। इस मोबाइल के डब्बे ने तेरे घर की आबरू लूट ली है। जबान खोल दूं तो तेरे तलवे से जमीन खसक जाएगी। तब मैंने तय किया कि अब बंद करो, और तहरीके बेदारी का कारवां निकल रहा है। वाह। अब तक मेरी कौम बुलाई है, बलिया भी गया है। अब तहरीक के तहत उलमा ने मेरे बुलाया है, अवामे अहले सुन्नत आ रही है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करके हलफ भरवा रहे। हलफ, फार्म भरो, हलफ उठाओ। उसमें 5 पॉइंट है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, बचा सकते हो तो बचा लो। हजरत, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक ये हमारे बच्चे मोबाइल के डब्बे में लगे हुए। सही बोलो, सही है कि गलत? है किसी के बाप की हिम्मत जो अपने बेटे से पूछ सके कि रात को तू 1 बजे क्या कर रहा है? अंदर का मर्द मर चुका है, तेरे नहीं पूछ सकते हो। रात को 2-2 बजे तक कुंवारी बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी हैं। है किसी मां की हिम्मत जो अपनी बेटी से पूछ सके कि बेटा रात को 1 बजे तू किससे बातें कर रही? नहीं पूछ सकते। अंदर का मर्द मर चुका है। मैं कहता हूं, काश रात को 1 बजे मोबाइल के डब्बे में उलझी हुई बेटी का हाथ मां पकड़ लेती, और पकड़कर सिर्फ इतना कहती कि बेटा, इस मोबाइल के डब्बे से उलझने से बेहतर था कि काश तेरा सर सजदे में होता और तू मेरे मौला से बातें करती होती। बेटी, तेरी सजदों की बरकतों से निजात का रास्ता भी हमवार होता, और घरों में बरकतों का नुज़ूल भी होता। नाश कर दिया मोबाइल के डब्बे ने। बचा सकते हो तो अपने घर की आबरू बचा लो। तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं। तकरीबन 7,000 ईमान वालों की बेटियां या तो मुर्तद हो गई या गैरों की बहू हो गई। इसी मोबाइल के डब्बे ने किया है। बचा सकते हो तो बचा लो। डूब रही है कश्ती, बचा लो। संभाल सकते हो तो संभाल लो, वरना तेरे मरने के बाद, नस्लें गुजरने के बाद, इसी भारत में 20 साल के बाद मस्जिदों के मीनारे तो दिखेंगे, अजान पढ़ने वाला नहीं दिखेगा। जैसे हरियाणा और पंजाब में है, मस्जिदें हैं, अजान पुकारने वाला नहीं है।
इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इल्तिजा करूंगा कि अपने गांव के मकतब को मजबूत करो, अपने गांव के मकतब को मजबूत करो और दिलो दिमाग में ये बसा के रखो कि जो रब के महबूब का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, और जो रब के महबूब का हो गया खुदा की पूरी खुदाई उसके हवाले हो गई। अल्लाह रब्बिजुल जलाल अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।